मम्मी है। हम लोग जब इनके पास फर्स्ट टाइम में गए थे तो मेरी मम्मी बिस्तर पे थी, हम खुद इन्हें खाना खिलाते थे। इन्होंने झाड़ा दिया 5 दिन का, पहले झाड़े में मेरी मम्मा खड़े हो गए और उसको कमर उड़ाने के बाद उसकी कौन सी नस कहाँ से बंद है, ब्लॉक हुई है, वो नस खोलता हूँ। मैं जब 4 साल का था, मुझे खुद को ही नहीं पता है, मैं तो छोटा था 4 साल का, तब माता ने मुझे एक कम्बल दी है। और यहाँ कोई चंदा नहीं लिया जाता। यहाँ माता रानी के पास में लोग 5-10 रुपये चढ़ा हुए मतलब यहाँ से चढ़ा के जाते, तो उसमें से ये सब पूरा खर्चा हो जाता है। मुनि यज्ञ हवन करते थे तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी उनको नष्ट करने के लिए उनको वो सफल ना हो तो इस प्रकार की उसके अंदर बाधा डालते थे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जिनका दामन खुद का साफ हो वही दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकता है। आज हम पहुंचे हैं भिवानी जिले के बहल कस्बे में, जहां अनाज मंडी में आप देख सकते हैं कि काले कंबल वाले बाबा का आरोग्य शिविर लगा हुआ है। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ एक बाबा जी है जो काले कंबल वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है। लोगों को झाड़ा लगा रहे हैं और इनका दावा है कि इनके झाड़े से गठिया, सर्वाइकल, बीपी, शुगर, लकवा, पोलियो, जोड़ों के दर्द का इलाज किया जाता है। इसके साथ बाबा जी का दावा है कि इनके झाड़े से निसंतान जो दंपति है उनको संतान हो जाती है। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु झाड़ा लगवाने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, बाबा जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे झाड़ा लगाया जाता है। और मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाए कैसे भीड़ बाबा जी से झाड़ा लगवाने के लिए लाइन में लगी हुई है। काफी संख्या में बुजुर्ग है, नौजवान है, माता बहने वो बाबा जी से झाड़ा लगवाने के लिए बहल के अनाज मंडी में आई हुई है। आपको बता दें कि यहाँ 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो परमिशन है वो 6 दिन की कर दी गई है। लेकिन भक्तों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। लोग झाड़ा लगवाने के लिए अपने दर्दों का, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए बाबा जी के पास आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु आराम हुआ है क्या? ये जो बाबा जी झाड़ा लगाते हैं इससे कोई आराम हुआ आपको? हाँ जी, मुझे तो 100 से 100% आराम है, क्योंकि मेरी मम्मी है। हम लोग जब इनके पास फर्स्ट टाइम में गए थे तो मेरी मम्मी बिस्तर पे थी, हम खुद इन्हें खाना खिलाते थे। इन्होंने झाड़ा दिया 5 दिन का, पहले झाड़े में मेरी मम्मा खड़े हो गए थे। कहाँ से आए हैं आप? मैं से गंगानगर से आई हूँ। गंगानगर से। आपको कहाँ से पता चला बाबा जी के झाड़े के बारे में? ये टीवी में देखा था मेरी मम्मी ने पहली बार। आपकी मम्मी को क्या बीमारी थी जिसका यहाँ इलाज हुआ है? मेरी मम्मी के लकवा है और गठिया है। कितने झाड़े यहाँ लगाए जाते हैं भाई? कितनी बार मरीज को बुलाया जाता है? ये 5 झाड़े लगते हैं एक कैंप में। आई थिंक 5 बार आना पड़ता है। पहले ही कैंप में इनके आराम आ जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी आज से करीबन 3 से 4 साल पहले इनसे मिले थे, झाड़ा लगाया था, और अब फिर हम वापिस आए हैं इनके पास। यहाँ झाड़ा लगाने के नाम पर कोई आपसे चढ़ावा, चंदा या कुछ से पर्ची वगैरह काटी गई हो? नहीं, 1 पैसा नहीं लेते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। कहाँ से आए हो? गंगानगर से आए हैं। मेरा नाम माया है। क्या बीमारी थी आपको और यहाँ आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को लकवा और गंठिया था, मैं तो बहुत ठीक हूँ। कितना आराम है आपको पहले से? बहुत ही है, ठीक हूँ, चल लूँ बस। बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे श्रद्धालुओं को? बाबा जी तो बहुत भाई भगवान ही है, मैं तो कहूँ अरे बाबा जी तो भगवान है, इन ठीक करे लोगों ने। आज तारा को माता पर सोबरा डानी से क्या बीमारी थी आपको? जी मेरा तो बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा था, बाबीर और लीवर में भी बहुत आराम है, दर्द को दम है और बहुत उठा। कितना आराम है? आप कितने दिन से आ रहे हो लगातार? आज 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। हाँ। यहाँ आकर आपको कैसा लगा? क्या आपकी कोई पर्ची वगैरह काटेगी? कोई पैसा लिया गया शिविर में? ना, कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसा नहीं लिया गया। और लोगों से क्या कहना चाहोगे भाई? बहुत अच्छा है जी हमारे लिए तो। नाम आपका, कहाँ से आए हैं? केलापति नाम है जी, ओबरा डाणी से आए हैं। ओबरा डाणी से। क्या बीमारी थी आपको? गठिया बाहों की दिक्कत थी जी। गठिया बाहों की दिक्कत थी? हाँ। कहीं डॉक्टर को भी दिखाया था आपने? दिखाया था जी। क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर गठिया बाह बोले थे जी। अब यहाँ आए हो, आप कैसा फील कर रहे हो? कैसा, कितना आराम है आपको? खूब आराम है जी, 5वां झाड़ा है। आपका कहाँ से आए हैं? बाजू से। क्या बीमारी थी आपको? शुगर है, शुगर है, बीपी है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्या जवाब दिया था आपको? गोली जिंदा रोज की। अच्छा, रोज की गोली देते। अब यहाँ आने के बाद कितना आराम है आपको? मेरे बहुत आराम है। आराम है। शुगर बीपी गोली को नहीं, शुगर की
भी बंद कर दी, यानी यहाँ आने के बाद आपकी बीपी शुगर की दवाई छूट गई है। छूट गई है। और जो लोग हैं जो बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भाई वो अगले दिमाग की बात हो के साल बैठी वो तो बैठेगी मेरी जगह बैठी और ये दूसरे ही बैठे ना बैठे बोला कर लिया कि से कितने दिन हो गए आपको यहाँ झाड़ा लगवाते हुए? मतलब 6 दिन हो गए। कोई विशेष भाई कोई पर्ची काटी गई हो, कोई बाबा जी का कोई विशेष प्रसाद चढ़ा होता हो? मैं तो 10 रुपये घंटे यहाँ से बिन 10 रुपये से ही जाऊँगा भाई, मेरे तो 100 रुपये से करीब जो मानस हो 10 रुपये से ही जाऊँ, मन की नहीं बनती है। क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं? मैं बलबीर सिंह रणुआ, गाँव सुरपुरा खुर्द से। क्या बीमारी थी आपको, यहाँ कैसे आए आप? मैं भिवानी, हिसार, जयपुर में जांच करके ऑपरेशन बोला था मेरे, किस चीज का ऑपरेशन बोला गया था आपको? पैरों का और डिस्क का। पैरों और डिस्क का ऑपरेशन बोला गया था। और मेरे 70% आराम होगा, 70%। कहाँ से पता चला कंबल वाले बाबा का आपको, कहाँ से पता चला, किसने बताया? मैंने ये फोनों वालों ने बताया, अपने बैल के अंदर शिविर लग रहा है, कंबल वाला बाबा आ रहा है, झाड़ा लगवा लो। कितने दिन हो गए आपको यहाँ झाड़ा लगवा? मैंने 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए? 4 दिन हो गया। कितना आराम है अभी आपको? मेरे 70% आराम है। और मैं प्रशासन से इतना अनुरोध करता हूँ कि 1 दिन और दिया जाए इसको, क्योंकि बूढ़े ठहरे बहुत दूर नहीं जा सकेंगे। काफी लोगों ने, यहाँ बहल के लोगों ने शिकायत भी दी है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, पाखंड है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो लोगों की शरारत थी। बाबा 1 नंबर 100% किसी के पास लेता नहीं, कुछ नहीं। मैंने 4 दिनों 10 रुपए दिए बस। कितनी उम्र होगी, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राम स्वरूप है, गाँव सास लगता बैल का पासवान है, उम्र मेरी 60-78 साल है। क्या बीमारी थी आपको? पंजा के ऊपर दर्द है, सब पंजे सूझ रहे हैं, सोई है और मेरे 60% आराम से। और आज मुझे आमदे लगातार 5वां दिन से और 5 दिन हो गए, मेरे 60% आराम से सवेरे चाल कुछ आचरण को एक तरफ आपके इलाके के लोग कह रहे हैं कि ये पाखंड फैलाया जा रहा है, कुछ आराम नहीं होता, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जो कोई भी चीज जो भलाई करता है ना, उसके पीछे लोग बुराई तो करते होंगे। आज देश दिन सृष्टि रची उस दिन से करते आ रहे हैं। अच्छा कार्य करना, और राम को भी लोग अच्छा बताते हैं, राम को भी नकली बताते हैं, राम को अच्छा बताते हैं। ये तो सदा सृष्टि का व्यवहार है, एक दूसरे की आलोचना करना। क्यों उनके पेट में दर्द हो जाता है किसी का भला हो तो। हम बाबा दरबार में पहुंच चुके हैं। अब एक एक करके लोगों को झाड़ा लगाएंगे, लोगों को आशीर्वाद देंगे। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाबा जी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कोई पोलियो से ग्रस्त है, कोई लकवा से ग्रस्त है, और बाबा जी के द्वारा इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। तो साथियों, आप लाइव तस्वीरों में भी देख पा रहे होगे किस प्रकार से काली कमली वाले बाबा अपना कम्बल उड़ाकर और उसके बाद जो पीड़ित है उसको ठीक करते हैं। ये एक कम्बल का चमत्कार है या विज्ञान को चुनौती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा या भविष्य बताएगा कि किस प्रकार से, क्योंकि बाबा एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं। और आज के समय में जहाँ पर बेटा अपने माँ बाप के पैर नहीं दबाता, वहाँ पर ये जो काली कमली वाले बाबा हैं ये उनके हाथ पैर या नसें दबा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विज्ञान को भी एक चुनौती है। और अपने आप में चाहे इनका कहना है या इनका दावा है कि ये काली माँ का चमत्कार है, काली माँ की दिव्य शक्ति से लोग ठीक हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि बाबा जी एक एक मरीज के पास जाते हैं और उनको कम्बल उड़ाने के बाद उनका इलाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विज्ञान के लिए भी एक चुनौती बना है, क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर फेल हो जा रहे हैं वहीं पर ही चमत्कार कहें, अंधविश्वास कहें या माता की भक्ति कहें या काली माँ का चमत्कार कहें, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि माता जी, इनका दावा था कि ये लकड़ी के साथ आ रहे थे और काली कमली वाले बाबा ने इनका जो छड़ी है उसको फेंक दिया है और इनको उठने के प्रयास कर रहे हैं। और बार बार ये माता जी आप देख भी रहे हो कि उठने की कोशिश भी कर रही है, उठ पाती हैं या नहीं। तो आपने देखा कि ये माता जी छड़ी को छोड़कर धीरे धीरे चलती हुई बाहर जा रही हैं और सिर से
अगले मरीज पर इन्होंने कंबल डाला और उसके बाद इलाज कर रहे हैं। लगातार इनकी ये प्रक्रिया काले चली कंबल रहती वाले है। बाबा जी मौजूद है। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो झाड़े के द्वारा लोगों को ठीक कर रहे हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। एक तरफ है जहां कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हुए विरोध जता रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे भी लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि बाबा जी के झाड़े से उनका जीवन सफल हो गया, उनकी बीमारी कट गई। हम बाबा जी से जानेंगे कि क्या राज है उनके झाड़े का और कैसे लोगों को ठीक करते हैं। बाबा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को आप ठीक कर रहे हैं? आपके झाड़े से हमें लोगों से भी बात की है, लोगों का कहना है कि आपके 5 दिन के झाड़े से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैं ये लोगों को कमर उड़ाता हूँ और उसको कमर उड़ाने के बाद उसकी कौन सी नस कहाँ से बंद है, ब्लॉक हुई है, वो नस खोलता हूँ और लोग अच्छे होते हैं। बाबा जी ये कंबल से आप झाड़ा लगाते हो, कंबल उड़ाते हो लोगों को, इसका क्या विशेष महत्व ये है? मुझे काली माँ ने दी हुई है। मैं जब 4 साल का था, मुझे खुद को ही नहीं पता है, मैं तो छोटा था 4 साल का, तब माता ने मुझे एक कम्बल दी है। और ये कम्बल से मैं आज भारत में 52 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। 52 साल से आप लगातार लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। आप जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, यहाँ भी देखने को मिला कि 7 दिन की परमिशन मिली थी, लेकिन प्रशासन 1 दिन की परमिशन घटा दी है। लोग कहते हैं कि ये पाखंड है, बाबा जी केवल अंधविश्वास फैला रखते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आज 6 दिन हुआ, कल 7वां दिन, कल भी कार्यक्रम होगा। कल कार्यक्रम होगा, लेकिन लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ये लोगों को यहाँ मेरे कैंप में आके, वो लोग बड़े होते हैं, मतलब थोड़ा उसका नाम बड़ा होता है, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे को अपना कंबल वाले बाबा कार्यक्रम में बुलाए और हमारे को हार पहनाए और लोगों के सामने हमारी तारीफ करे। यहाँ तो मेरे यहाँ रोगी दुखी आता है, मैं किसकी तारीफ नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ सब बरोबर है। बाबा जी लोग आपके पास आते हैं, क्या लोगों से कोई विशेष चंदा वगैरह भी लिया जाता है या केवल निःशुल्क सेवा की जाती है? कोई यहाँ कोई चंदा नहीं लिया जाता। यहाँ माता रानी के पास में लोग 5-10 रुपये चढ़ा हुए मतलब यहाँ से चढ़ा के जाते हैं, उसमें से ये सब पूरा खर्चा हो जाता है। बाहर से लोग आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, उनके रहने खाने का प्रबंध आपके द्वारा किया जाता है या लोगों का पर्सनल होता है? नहीं, यहाँ से हमारी जो समिति है, हमारे ये गुदारा जी है, हमारे ये टांडी जी है, ये मतलब यहाँ मंडी अध्यक्ष जी है, ये वीरेंद्र सोनी जी है, ये मतलब ये सब लोग व्यवस्था, ये लोग यहाँ आने वाले आदमी की खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। बाबा जी आपके झाड़े से किन किन रोगों का आप इलाज होने का दावा करते हैं? कोई भी मानव शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कोई भी बीमारी हो, कैंसर जैसे हाँ, यहाँ आया हुआ है कैंसर वाला, आप उसको पूछ लो। आज उसको चौथा दिन के तीसरा दिन होगा, उसको बोल दो। वो कल ही बोलता था बाबा जी मुझे 20% आराम हुआ, जो खून मेरा टपकता था वो खून मेरा बंद हो गया है। आप उसको पूछ सकते हो, यहाँ आया हुआ है। एक तरफ जो डॉक्टर हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, बार बार लोग इलाज करवाते हैं, लाखों रुपया पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। एक तरफ आपके यहाँ केवल कंबल उड़ाने से और झाड़ा लगाने से आप लोगों का और भक्तों का दावा है कि बीमारी ठीक हो रही है। ऐसा क्या देवी चमत्कार है जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है? ये लोगों को मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, मेरा तो नाम है, ये लोगों को तो माता रानी ठीक कर रही है ना। और जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहीं से तो आध्यात्मिकता चालू होती है। ये काले कंबल वाले बाबा से हमने बातचीत की। इनका कहना है कि काली माता के चमत्कार से वे लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस विषय के ऊपर क्या कहना है। एक तरफ लगातार साइंस प्रगति कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों के आगे साइंस भी फेल है। वहीं यहाँ पंडाल में आप देख सकते हैं कि ये आरोग्य शिविर का जो इन्होंने आयोजन किया है, इसमें दावा किया जा रहा है कि 6 झाड़ों के अंदर असाध्य से असाध्य बीमारी में मरीजों को लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं चमत्कार के आगे नमस्कार, तभी लोग यहाँ इतनी संख्या में पहुंचे हुए हैं। कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए सर, मेरा नाम प्रवीण गोदारा है और मैं हांसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और बाबा काले कंबल फाउंडेशन है, उसका जो हरियाणा का दायित्व है वो मेरे पास है। हरियाणा में जहाँ जो भी शिविर लगेंगे, जो भी कैंप वगैरह, जो जिसका भी जो आयोजन किया जाएगा, जो प्रबंध किया जाएगा, वो मेरे ही द्वारा किया जाता है। और अभी मैंने पीछे हांसी में फरवरी में कैंप लगाया था, तो जिस कैंप में पूरे भारतवर्ष से 3.5 से 4 लाख के करीबन मरीज वहाँ पे पहुँचे थे।
और जिनमें से 80 से 85% लोग जो है वो वहाँ से ठीक होकर के गए हैं। और वहाँ पे ऐसा बीमारी थी कि जिनका साइंस के अंदर कोई इलाज नहीं है। कई पेशेंट ऐसे थे जो 10-10 साल से बेड पे थे, कई ऐसे थे जो बचपन से पैदल नहीं चल पाते थे, तो उनको बाबा जी ने ठीक करके भेजा है। और हम हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। और लोगों के दुख दर्द को देख करके मैंने एक संकल्प लिया है कि जब तक मेरे हरियाणा की जनता पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक ये मेरा संकल्प है कि मैं पूरे हरियाणा में इस प्रकार से कैंपों का आयोजन करता रहूंगा। गुलजार जी, इतने बड़े आयोजन के लिए आप इतने बड़े आयोजन का लगातार आयोजन करवा रहे हैं, कभी कहीं, इस आयोजन के लिए पैसा कहाँ से आता है? देखिए सर, जो माता की मूर्ति के सामने जो चढ़ावा होता है माता रानी की मूर्ति के सामने, उसमें से जितना जो भी आता है वो लगता है, बाकी हम जेब से वहन करते हैं सारा। गुलजार जी, बाहर से भी मरीज आ रहे हैं, हमने देखा यहाँ राजस्थान से ही मरीज आए, अदर स्टेट से ही मरीज आए हैं, उनके रुकने की व्यवस्था क्या आपकी समिति के द्वारा की जाती है या लोगों का पर्सनल रहता है? देखो, जहाँ तक पॉसिबल होता है वो हम उनका रहने का, खाने का, उनका सारा इंतजाम करके देते हैं। और अगर मान लो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, अब जैसे यहाँ पे कुछ साथी थे उनको रहने की जगह नहीं मिली, तो यहाँ के जो लोकल साथी हैं उन्होंने अपने घर में उनको रहने के लिए जगह दी है। अब ये वीरेंद्र सोनी जी हैं, ये भी तब से जब से कैंप का आयोजन किया है उससे पहले से लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ वाइस चेयरमैन है मार्केटिंग बोर्ड के रामचंद्र कांडे जी, राजकुमार जी हैं, एक सुनील सरपंच जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे साथी हैं, एक दिनेश शर्मा जी हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार हमारे कंधे से कंधा मिला करके इन कैंपों का जो है सफल आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग यहाँ काफी संख्या में आ भी रहे हैं, इलाज भी हो रहा है, लोग इतने में आए, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाबा जी पाखंड फैला रहे हैं, ये गलत है, ऐसा कोई दुनिया में ऐसी कोई और नहीं है कि जो झाड़े से ठीक हो जाए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग राजनीति चमकाने के चक्कर में इस प्रकार की बेतुकी बातें करते हैं। और रही बात एक किसी मेहनत का नाम सामने आ रहा है, तो मैं भगवान बाने का सम्मान करता हूँ और उन्होंने इस प्रकार की भ्रमात्मक की बातें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये आदि अनादि काल से, जब पहले हमारे ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी उनको नष्ट करने के लिए, उनको वो सफल ना हो तो इस प्रकार की उसके अंदर बाधा डालते थे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जिनका दामन खुद का साफ हो वही दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकता है। जिसका खुद का दामन अगर दागदार है तो उसको किसी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप आपका बैल में कैंप का कल समापन बता रहे हैं, अगला कैंप आपका कहाँ आयोजित होगा? अगला कार्यक्रम हमारा 17 तारीख से लोहारू अनाज मंडी का जो शेड है उसके नीचे है। और मैं आप के चैनल के माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा कि जिस भी किसी भाई के, बहन के, माता के, बच्चे के कोई तकलीफ है तो आप वहाँ लोहारू पहुँच करके 7 दिन 8 दिन का जो शिविर है उसके अंदर अपना स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। समय क्या रहेगा कैंप का? समय सुबह हम 9 बजे से लेकर के रात को जब तक मरीज रहते हैं, चाहे हमारे को 2 बज जाए, 3 बज जाए, 1 बज जाए, जब तक मरीज रहेंगे बाबा तब तक उनका इलाज करते रहेंगे। कितने झाड़े लगाए जाते हैं आप? देखो, झाड़ा ये निःशुल्क चीजें हैं जी, 2, 3, 4, 5, 7, 8 जितने भी लगवाओगे